क्या आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बिहार सरकार ऐसी स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही है जिससे आपकी पुरानी गाड़ी सड़कों से गायब हो जाएगी। लेकिन रुकिए, इस बार सरकार सिर्फ हटाएगी नहीं बल्कि देगी बम्पर छूट। कितना फायदा मिलेगा, कौन सी गाड़ियां होंगी कवर, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, यह आवरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार की एक बड़ी तैयारी के बारे में, नई स्क्रैप पॉलिसी, जिसके जरिए नीतीश सरकार राज्य की सड़कों से 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हटाने का प्लान बना रही है। लेकिन इस बार सिर्फ सख्ती नहीं, आपको मिलने वाला है टैक्स और जुर्माने में भारी डिस्काउंट। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। बिहार की सड़कें आज भी लाखों पुरानी गाड़ियों से भरी पड़ी है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 2000 वाहनों को ही स्क्रैप किया गया है। यह आंकड़ा खुद साबित करता है कि मौजूदा स्क्रैप नीति फेल साबित हुई। वर्तमान नीति के तहत 31 मार्च 2026 तक पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर निजी गाड़ियों को 25% टैक्स छूट और व्यावसायिक गाड़ियों को 15% छूट का लाभ मिलता है। साथ ही जुर्माने और बकाया टैक्स में राहत का प्रावधान भी है। लेकिन लोग फिर भी अपनी गाड़ियां स्क्रैप कराने के बजाय झारखंड या उत्तर प्रदेश में ली जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल झारखंड और यूपी में स्क्रैप नीति ज्यादा आकर्षक है। वहां 15 साल से पुराने सरकारी और व्यावसायिक वाहन तथा 20 साल से पुराने निजी वाहन स्क्रैप किए जाते हैं। वहां सरकार रोड टैक्स में छूट, पंजीकरण शुल्क माफी और वाहन कंपनियों की तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देती है। ऐसे में बिहार के वाहन मालिक वहीं जाकर गाड़ियां स्क्रैप कराते हैं, जिससे बिहार सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। अब बिहार सरकार भी झारखंड और यूपी की पॉलिसी से सीख लेकर नई नीति बनाने की तैयारी में है। परिवहन विभाग इस योजना को ज्यादा व्यवहारिक और फायदेमंद बनाना चाहती है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। इससे नई पॉलिसी में बैटरी और क्लीन फ्यूल वाले वाहनों को 100% टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट मिल सकती है। पुराने जुर्माने को माफी, यानी कि स्क्रैप कराने पर बाकी टैक्स और पेनाल्टी माफी हो सकती है। सभी सरकारी विभागों की 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियां मजबूरन कबाड़ में भेजी जाएगी। 15 साल बाद केवल 5 साल तक ही रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की अनुमति है। सरकार पहले ही 20 केंद्र खोलने की मंजूरी दे चुकी है, ताकि नई नीति लागू होते ही प्रक्रिया आसान हो सके। सरकार का मानना है कि यह नीति सिर्फ पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटाने का नहीं, बल्कि प्रदूषण कम करने का बड़ा कदम होगा। जितनी पुरानी गाड़ियां हटेंगी उतना ही प्रदूषण कम होगा। दूसरी तरफ नई गाड़ियां की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ऑटो सेक्टर को बूस्ट और राज्य को राजस्व लाभ मिलेगा। लोगों के लिए मौका होगा कि वे अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराकर नई और इको फ्रेंडली गाड़ी खरीदें। ऊपर से टैक्स में छूट और डिस्काउंट भी मिल जाए। तो दोस्तों, बिहार की नई स्क्रैप पॉलिसी अगर वाकई लागू होती है तो यह न सिर्फ सड़कों को साफ सुथरा करेगी बल्कि हवा भी साफ करेगी। अब देखना यह है कि सरकार की नीति कागजों से निकलकर जमीन पर कितना असर दिखा पाती है। आपके हिसाब से क्या 15 साल से पुरानी गाड़ियों को हटाना सही कदम है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बिहार की बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारा बिहार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। नमस्कार।